मैरी ने देखा कि उसका पति उसके सामने उसकी भतीजी के साथ है और उसे धोखा दे रहा है। वो पति जो उससे और उसके बेटे से बहुत प्यार करता है, वो उसके साथ ऐसा करेगा, उसे यकीन नहीं हुआ। वो चाहती थी कि उसे मार डाले, पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपने अंकल की मदद ली, जिन्होंने उसे बताया कि वो उसकी सारी प्रॉपर्टी लेना चाहता है और उसके बेटे की कस्टडी भी चाहता है। मैरी ने तय किया कि वो ये सच सबके सामने लेकर आएगी। जैक जब घर आता है तो वो मैरी से उसका आईडी कार्ड मांगता है ताकि वो उसके आईडी कार्ड पर लोन ले सके। मैरी उससे कहती है कि आईडी कार्ड गुम हो गया है। वो नई जॉब ढूंढकर सबसे पहले नया आईडी कार्ड बनाएगी ताकि वो लोन ले सके। जैक को शक नहीं होता और वो मान जाता है। अगले दिन जैक ने एक पार्टी रखी थी जिसमें वो अन्ना के साथ था। सब एंजॉय कर रहे थे, लेकिन फिर वहां मैरी आ जाती है। जैक मैरी को देखते ही अन्ना से दूर हो जाता है। कहता है, मैरी तुम यहाँ कैसे आई? जिस पर मैरी कहती है, मेरे पति की पार्टी में मैं नहीं तो कौन आएगी? वो अन्ना को ताना मारकर कहती है, ऐसे शादीशुदा मर्दों के क्लोज होने से लोग तुम्हें उनकी मिस्ट्रेस समझेंगे, लेकिन अन्ना को जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाद में हम देखते हैं कि अन्ना और जैक साथ होते हैं। जब अन्ना जैक को कहती है, देखो तुम्हारी वाइफ कैसी कह रही थी, जिस पर जैक कहता है, बस कुछ टाइम उसको झेल लो। जैसे ही प्रॉपर्टी मेरे नाम ट्रांसफर होगी, मैं उसको छोड़ दूंगा। यहाँ मैरी जैक और अन्ना को एक साथ देख लेती है और उनकी फोटो क्लिक कर लेती है, लेकिन जैक को शक होता है तो वो भागकर जेंट्स वॉशरूम में चली जाती है, जहाँ वो सैम से मिलती है, जो मैरी का हाथ पकड़कर उसे बाथरूम में कर लेता है। सैम और मैरी एक ही बाथरूम में होते हैं और दूसरी तरफ अन्ना और जैक साथ होते हैं। उनकी रोमांटिक बातें मैरी सुन रही होती है। अपने हस्बैंड को ऐसे किसी के साथ देखेगी, वो ये सोचकर ही वो सैम के सामने रोने लगती है। जब मैरी जाती है, सैम पूछता है, क्या आप उनको जानती थीं? लेकिन मैरी हेल्प के लिए थैंक यू कहकर चली जाती है। वो सैम को मिलती है, जो जैक का फ्रेंड है, और देखती है कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है। वो उससे कहती है, तुमने तो कहा था तुम अन्ना को पसंद करते हो और तुम उसके साथ उस दिन होटल में थे। जिस पर वो कहता है, प्लीज मैरी, ये मेरी वाइफ को मत बताना। जिस पर मैरी कहती है, ठीक है, पर उसके लिए तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। वो मान जाता है। वो जैक का असिस्टेंट है। अब मैरी उसे कहती है, जैक ने ऑफिस में कुछ भी मेरे नाम पर किया, सबका प्रूफ ला कर दो। अगले दिन मैरी जिस कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाती है, वो सैम की कंपनी है और वो सैम की पर्सनल सेक्रेटरी बन जाती है। अब तभी हम देखते हैं कि सैम मैरी को पहले से जानता है, क्योंकि मैरी ने 5 साल पहले एक एक्सीडेंट में सैम की जान बचाई थी और तब से वो मैरी को ढूंढ रहा था। अगले दिन हम देखते हैं जहां मैरी काम करती है, वहां ही अन्ना जॉब के लिए आ जाती है। मैरी को लगता है हो सकता है अन्ना को जॉब बाय चांस मिली हो। मैरी नाइट में जैक को कहती है, बेबी मेरा आईडी कार्ड मिल गया है, क्यों ना अब तुम इस बार लोन ले लो। जैक काफी खुश हो जाता है, लेकिन फिर मैरी कहती है, मेरा फ्रेंड का भाई बैंक में है, क्यों ना मैं उसे कह दूं, जल्दी लोन अप्रूव हो जाएगा। जिस पर जैक कहता है, क्यों नहीं। मैरी टेक्स्ट करके एक फेक बैंक मैनेजर अरेंज करती है, लेकिन उसे नहीं पता होता वो गलती से अंकल की बजाय सैम को मैसेज कर देती है। अगले दिन जब वो सैम को देखती है तो हैरान हो जाती है। सैम कहता है कि अब लास्ट मोमेंट तुम कैसे अरेंज करोगी, क्यों ना मैं ही बैंक मैनेजर बन जाऊं। मैरी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो मान जाती है। जैक आता है, वो फेक पेपर्स लेकर आता है। सैम पेपर्स ले लेता है। मैरी को पता चलता है कि ये पेपर्स फेक हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि मैरी की बेटी कहती है कि मुझे पार्क जाना है, पर जैक बिजी है ये कहता है। मैरी कहती है कि मैं ले जाऊंगी आपको, पर वो कहती है, नहीं, मैं मॉम एंड डैड दोनों के साथ जाना चाहती हूँ। घर आकर मैरी की बेटी जोई कहती है, डैड प्लीज मुझको ले चलिए ना, सब बच्चे जाते हैं पार्क। पर जैक कहता है, मुझे बहुत जरूरी काम है। ये कहकर वो अपनी ही बेटी को रोता छोड़कर चला जाता है। जोई बेहोश हो जाती है। मैरी उसको हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहां वो जैक को देखती है। वो अन्ना के साथ हॉस्पिटल आया होता है और अब मैरी को पता चलता है कि अन्ना प्रेग्नेंट है। वो सोचती है, जैक के पास अपनी बेटी के लिए टाइम नहीं है और यहाँ अपनी मिस्ट्रेस को लेकर हॉस्पिटल आया है, मुझसे झूठ बोलकर। मैं कैसे ऐसे इंसान के साथ 8 साल तक रह ली। अगले दिन अन्ना और मैरी टेरेस पर होते हैं। अन्ना मैरी से कहती है, कुछ अच्छे ड्रेसिंग किया करें आंटी, अंकल को भी शायद आप अच्छी लगे। जिस पर मैरी को गुस्सा आता है। वो अन्ना को धक्का देने का सोचती है। जैसे ही वो धक्का देती है, सैम आ जाता है। सैम कहता है, ये क्या हो रहा है। जब वो रिकॉर्डिंग देखते हैं, उसमें होता है कि मैरी का पांव स्लिप हो गया था। सैम नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल रहने के लिए कहता है। मैरी सोचती है कि सैम उसकी हेल्प क्यों कर रहा है, पर वो थैंक यू कहकर वहां से चली जाती है। मैरी नेक्स्ट डे जब सैम से मिलने ऑफिस में जा रही होती है, तब वो सुनती है, सैम और अन्ना की बातें करती सुनती है, जिससे पता चलता है कि सैम और अन्ना बचपन के फ्रेंड्स हैं और अन्ना को सैम ने ही जॉब पर रखा था। अब मैरी सैम पर ट्रस्ट नहीं करती। अन्ना मैरी को कॉल करती है और कहती है, प्लीज आंटी हेल्प मी। मैरी को लगता है अन्ना किसी प्रॉब्लम में है। जब वो वहां जाती है, देखती है कि अन्ना वहां बार में कुछ आदमियों के साथ होती है। ये असल में एक ट्रैप था अन्ना का। वो मैरी को इन आदमियों के पास फंसाना चाहती थी। वो आदमी मैरी को बहुत ड्रिंक पिला देते हैं और उसके साथ जबरदस्ती करते हैं, लेकिन उसी टाइम सैम आ जाता है।
वो मैरी को होटल ले जाता है जहां मैरी ड्रिंक्स के असर में होती है। वो और सैम साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। अगले दिन मैरी जब घर आती है वो जैक को फोन पर बात करते सुनती है। उसने रूम में रिकॉर्डर लगाया होता है। जब जैक कह रहा होता है अन्ना से कि क्या कोई फुटेज नहीं मिली मैरी के चीट करने की। अगर फुटेज नहीं मिली मैं कैसे प्रूव करूंगा कि उसने मुझको धोखा दिया। हमें पता चलता है कि अन्ना और जैक ने ये प्लान मिलकर बनाया था ताकि मैरी को फंसा सके। मैरी और उसके कॉलेज एक पिकनिक अरेंज करते हैं जहां वो गेम्स खेलते हैं। अन्ना प्रेग्नेंट है ये बात मैरी को पता है। वो इस बात का फायदा उठाती है और कहती है अन्ना भी गेम खेलेगी। मजबूरन अन्ना को भी खेलना पड़ता है और वो गिर जाती है। उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो पता चलता है वो प्रेग्नेंट है। जैसे ही ये पता चलता है वहां जो मैनेजर होता है वो कहता है हमारी कंपनी में प्रेग्नेंट वीमन अलाउ नहीं है, उसको जॉब से निकाला जाएगा। जब अन्ना होश में आती है तो मैरी वहीं ही होती है। अन्ना कहती है तुमको पता था फिर भी तुमने मुझको खेलने के लिए फोर्स किया। तुम मेरी आंटी हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। जिस पर मैरी कहती है क्या तुमको शर्म आई अपनी अंकल के साथ अफेयर चलाते हुए। अन्ना कहती है तुमको पता था। मैरी तब कहती है अब तो पूरे ऑफिस को पता है तुम प्रेग्नेंट हो तो अब तुम्हें ऑफिस से भी निकाला जा रहा है। अब जैक मैरी से माफी मांगता है लेकिन मैरी अब जैक को माफ करने वाली नहीं थी। वो कहता है मुझसे गलती हो गई, मैं अब ऐसा नहीं करूंगा। पहले तो मैरी उसे माफ नहीं करती, फिर वो जैक को कॉल कर कहती है कल डिनर पर बात करते हैं। अगले दिन जब जैक और मैरी डिनर के लिए आते हैं तब मैरी अपनी सिस्टर को और अन्ना को, जो मैरी की बहन की बेटी है, उसको बुला लेती है। जैक ये देखकर नर्वस हो जाता है। फिर मैरी अपनी सिस्टर को बताती है कि उसकी बेटी ने जैक के साथ अफेयर चलाया और वो अब प्रेग्नेंट है। लेकिन सब जानने के बाद भी उसकी बहन कहती है कि ये बच्ची है, तुम उसे माफ क्यों नहीं कर देती। मैरी कहती है तुम मेरी भी बहन हो, बस अपनी बेटी का कैसे सोच सकती हो। इसने जो किया तुमको इसको कुछ कहना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी उसकी सिस्टर मैरी को कहती है तुम्हारी गलती है, अपने हस्बैंड पर नजर रखनी चाहिए थी। मैरी फिर जैक को डिवोर्स पेपर देकर कहती है अगर साइन ना किया तो कोर्ट में ले जाऊंगी सारे प्रूफ के साथ और बेइज्जती के साथ तुम फिर भी डिवोर्स दोगे ही। जैक नहीं मानता। अगले दिन मैरी को उसकी एक फ्रेंड बताती है कि सैम ने कहा है अन्ना को जॉब से नहीं निकाला जाएगा और कोई भी इस बारे में बात ना करे है। वो मेरी बचपन की फ्रेंड है, मैं बस उसकी हेल्प कर रहा हूँ। पर मैरी कहती है जिसने मेरा घर बर्बाद किया, मैं देखती हूँ तुम उसे कब तक बचाते हो। उसके बाद अन्ना मैरी को मिलती है, कहती है क्या मिला तुमको, जैक और सैम भी तुम्हारा साथ नहीं दे रहे, वो दोनों बस मेरी सुनते हैं। मैरी उससे पूछती है क्या रिश्ता है तुम्हारा सैम से। जिस पर अन्ना कहती है अभी तुम देखती जाओ मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करती हूँ माय डियर आंटी। मैरी की सिस्टर मैरी से मिलती है और सॉरी कहती है उस दिन जो भी कहा। वो बताती है अन्ना को उसने अडॉप्ट किया था क्योंकि उसका हस्बैंड औलाद ना होने की वजह से उसको डिवोर्स देना चाहता था। अन्ना की वजह से मैं एक अच्छी लाइफ जी सकी। वो कहती है क्या तुम मैरी उसे माफ नहीं कर सकती। जिस पर मैरी कहती है नहीं, अन्ना ने जो किया वो नाकाबिले माफी है। जिस पर उसकी सिस्टर उसको जोर से धक्का देती है और चली जाती है। मैरी रोने लगती है। तभी वहां सैम आता है। वो मैरी को अपने साथ चलने को कहता है। मैरी उसके साथ चली जाती है। घर जाकर सैम मैरी को मेडिसिन लगाता है और वो मैरी को कहता है कि वो मैरी को पसंद करता है, पर मैरी उस पर भरोसा नहीं करती। वो सैम को हेल्प करने के लिए थैंक यू कहती है और कहती है जो भी हुआ हमारे बीच वो उसे भूल जाए। तब जैक उसको बताता है कि वो उसे कैसे भूल सकता है जिसने उसे बचाया, और बता देता है कि उस दिन तुमने बचाया था। मैरी कहती है मेरी जगह कोई और भी होता यही करता। मैरी कहती है लेकिन मेरे साथ तो इसलिए अच्छे थे, फिर अन्ना के साथ अच्छे होने की क्या वजह थी। जिस पर सैम कहता है अन्ना बस चाइल्डहुड फ्रेंड है, मैं बस उसको हेल्प कर रहा था। उसकी मॉम की डेथ हमारे फैमिली की वजह से हुई, मुझको गिल्ट था इसलिए मुझको उसकी हेल्प करनी पड़ी। मैरी फिर वहां से चली जाती है। जब मैरी अपनी बेटी को स्कूल लेने जाती है उसको पता चलता है जैक उसे ले गया है। जब वो घर जाती है और कहती है कहाँ है मेरी बेटी, वो दोनों आपस में लड़ते हैं। जिस पर मैरी कहती है मुझको अभी डिवोर्स पेपर साइन करके दो। उसकी बेटी जोई सुन लेती है, कहती है मॉम आपने कहा था आप कभी डैड को डिवोर्स नहीं देंगी और मुझको नहीं छोड़ेंगी, आप झूठी हो, आप डिवोर्स ले रही हो। वो रोते हुए चली जाती है। मैरी जैक से बात करती है, कहती है मुझको डिवोर्स पेपर्स पर साइन करके दो। जिस पर जैक कहता है तुम सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो और जोई की कस्टडी मैं तुम्हें दे दूंगा। मैरी कहती है तुम कैसे बाप हो, अपनी बेटी का सौदा कर रहे हो। जिस पर जैक कहता है डिवोर्स चाहिए तो ऐसा करना होगा। अन्ना मैरी के घर आती है, कहती है लो अब तुम्हारी बेटी भी गई तुम्हारे हाथ से, कुछ नहीं रहा तुम्हारे पास। मैरी को गुस्सा आता है, वो अन्ना को मारती है, लेकिन फिर सैम आ जाता है। वो अन्ना को जाने का कहता है। नेक्स्ट डे मैरी अपने मॉम एंड डैड से मिलती है और अन्ना के मॉम एंड डैड का पूछती है, लेकिन वो कहते हैं वो ज्यादा नहीं जानते। उन्होंने जब अन्ना को लिया उसके बाद से उस अन्ना की माँ का पता नहीं चला, इसलिए अन्ना को मैरी के डैड ने अपनी बेटी को दे दिया था। मैरी को हॉस्पिटल से कॉल आता है।
मैरी वहां जाती है जहां जोई को उसकी दादी मार रही होती है क्योंकि जोई ने अन्ना को पुश किया, जिसकी वजह से अन्ना गिर गई और वो अब हॉस्पिटल में है। जबकि सच में अन्ना जोई को मार रही थी और वो गिर गई, लेकिन इल्जाम बच्ची पर आ गया। डॉक्टर आकर कहते हैं हम बच्चे को नहीं बचा सके, जिस पर अब जैक को गुस्सा आता है और वो मैरी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन सैम आकर मैरी को बचा लेता है और जैक को मारता है और कहता है मैरी से दूर रहना। जैक की माँ भी मैरी को कहती है तुम्हारा इस आदमी से अफेयर चल रहा है, तुम कितनी बुरी औरत हो। अब मैरी सैम के घर पर अपनी बेटी के साथ होती है। सैम कहता है ये तुम्हारा ही घर है। नेक्स्ट डे मैरी सैम के प्रपोजल को मना कर देती है, कहती है तुम मुझसे अच्छी लड़की डिजर्व करते हो। सैम मैरी को फोर्स नहीं करता। आगे हम देखते हैं मैरी अपने मॉम डैड के साथ होती है। उसके मॉम डैड को अन्ना ने जलाने की कोशिश की थी और सैम ने टाइम पर उनको बचा लिया था। जब अन्ना देखती है कि वो बिल्कुल ठीक है, उसको गुस्सा आता है, कहती है तुम लोग जिंदा कैसे हो यहाँ अब अन्ना की मॉम भी आ जाती है। हमको पता चलता है कि अन्ना को लगता है कि मैरी के डैड ने ही अन्ना की मॉम को मारा था और अन्ना को अपनी बेटी को दे दिया ताकि उसका घर बच सके, इसलिए वो सबसे बदला लेना चाहती थी, इसलिए उसने ये सब किया। लेकिन मैरी के डैड बताते हैं कि उन्होंने अन्ना की मॉम की हेल्प की थी, बस उनको उसकी मॉम की डेथ से कोई लेना देना नहीं। लेकिन अन्ना नहीं मानती। वो कहती है सैम ये सब झूठ बोल रहे हैं, तुम्हें तो यकीन है ना। सैम कहता है मैं तुम जैसी लड़की पर यकीन नहीं कर सकता। अन्ना को गुस्सा आता है। वो कहती है ये सब मैरी की वजह से हुआ है। वो मैरी को चाकू मारने लगती है। तभी सैम आगे आ जाता है, चाकू सैम को लग जाता है। सैम अब हॉस्पिटल में होता है और जख्मी होता है। मैरी उसके पास होती है। मैरी सैम से अपने प्यार का इजहार करती है। वो दोनों साथ हो जाते हैं। नेक्स्ट डे जैक आता है। वो मैरी को डिवोर्स दे देता है और माफी मांगता है और जोई की कस्टडी मैरी को दे देता है और प्रॉपर्टी नहीं लेता। वो मानता है जो उसने किया वो गलती थी। अब सैम और मैरी एक साथ होते हैं। जब मैरी को मैसेज आता है कि अन्ना को 7 साल की जेल हो गई है, सैम कहता है वो ये ही डिजर्व करती थी और अब मैरी और सैम अपनी जिंदगी खुशी खुशी गुजारते हैं। आपको क्या लगता है, क्या जैक और अन्ना के साथ ठीक हुआ या उनकी सजा इससे भी बुरी होनी चाहिए थी? कमेंट में जरूर बताना।